जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो, बाबा श्याम की जय हो, तीन बाण धारी की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, बाबा श्याम की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, उम्मीद करती हूँ। बाबा श्याम की कृपा से आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, जो भी बाबा श्याम को मानता है, सच्चे दिल से बाबा श्याम की पूजा करता है, सबसे पहले वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि हम लेकर आते हैं अपने चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी, बाबा श्याम की सत्य घटनाएं, बाबा श्याम के चमत्कार, जो लोगों के साथ बाबा श्याम करते हैं, और साथ ही साथ बाबा श्याम के अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग बाबा श्याम से जुड़ सके, बाबा श्याम की कृपा के पात्र बन सके, उनके भी दुख संकट बाबा श्याम दूर करें। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि बाबा श्याम की ऐसी कौन सी तस्वीर लाएं घर में, जिससे हमारे घर में सुख शांति धन की वर्षा हो और सुख समृद्धि आए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन श्याम प्रेमियों के लिए जो बाबा श्याम को सच्चे दिल से मानते हैं। तो इस जानकारी को पूरा अंत तक जरूर सुनना, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम बाबा श्याम के दरबार जाते हैं या फिर कोई भी भक्त बाबा श्याम के दरबार जाता है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यह ख्याल तो जरूर आता है कि हम वहां पर जा रहे हैं और बाबा श्याम की तस्वीर वहां से जरूर लाएंगे। आपने देखा होगा, वहां पर बहुत ही प्यारी मार्केट लगी होती है, जहां पर बाबा श्याम की बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तस्वीर बिकती हैं, मूर्तियां बिकती हैं। और हमारा बाबा श्याम की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तस्वीर देखकर बहुत ज्यादा मनमोहक होता है। ऐसा मन करता है कि यह वाली तस्वीर भी ले लूं, बाबा की वह वाली भी ले लूं, यह ले लूं, वैसी ले लूं। और हम अपनी मर्जी से जो हमारा मन करता है मुंह उठाते हैं और वहां से लेकर आ जाते हैं, ना यह सोचते हैं कि हम जो तस्वीर ले रहे हैं वह ठीक है नहीं है या फिर हमें कौन सी बाबा श्याम की तस्वीर लेनी चाहिए, कौन सी बाबा की मूर्ति लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं 24 कि बाबा श्याम की दो तरह की तस्वीर होती है। एक तो बाबा श्याम की फोटो होती है, जो आप भी अच्छे से जानते हो कि हम अपने मंदिर में आराम से स्थापित कर देते हैं, या फिर कहीं भी दीवार पर भी हम उसे आसानी से टांग देते हैं। दूसरी चीज है बाबा की मूर्ति होती है, जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी तरह से बाबा की बहुत ही प्यारी प्यारी शीश की मूर्तियां भी होती हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग बाबा श्याम की मूर्ति लेकर के आते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर तो खरीदना चलो ठीक है, अब बात आती है उन लोगों की जो बाबा श्याम की मूर्ति खरीद लेते हैं। देखो, वो बाबा श्याम, जब वो बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, पहुंचते हैं, वह देखते हैं वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चमक धमक वाली बाबा श्याम की मूर्तियां बिक रही होती हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, यह भी नहीं सोचते कि यह बाबा श्याम का शीश है या हमें इसकी यह मूर्ति हमें ले जानी चाहिए अपने घर या नहीं ले जानी चाहिए। बस उनको पसंद आ गई, उन्होंने तो जिस तरह से कोई इंसान खिलौना पसंद कर लेता है, उसी तरह से उन्हें अच्छी लगी और लाके अपने घर पर रख ली। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात, बाबा श्याम की आपको मूर्ति कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, बाबा श्याम की मूर्ति आपको घर में नहीं लानी चाहिए, बाबा श्याम की आपको तस्वीर लेनी चाहिए। दर्शन करने से पहले आपको मार्केट से बाबा श्याम की तस्वीर खरीदनी है, और जब आप दर्शन करने जाओगे तो बाबा को वह तस्वीर दिखा देनी है कि बाबा इस तस्वीर में आप समझ जाओ। जब आपको वह तस्वीर यानी फोटो अपने घर पर लेकर आनी है। अब बात आती है मूर्ति की, तो मूर्ति सबसे पहली बात तो आपको खरीदनी नहीं चाहिए। आपने सोचा और खरीद ली, खरीदने से पहले सबसे पहले आप पंडित जी से पूछो या फिर किसी जानकार इंसान से सलाह लो कि हम बाबा श्याम की मूर्ति लेना चाहते हैं, हम लें या ना लें।
अब ऐसा नहीं, आपने किसी से भी पूछा नहीं ताछा नहीं, बस लिया और लेकर के आ गए। अब क्या होता है, कुछ लोग क्या ख्याल आता है, जब से हम बाबा श्याम की मूर्ति लेके आए हैं, जब से हमारे घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा हम परेशान हो रहे हैं। अब यह बात मेरी नहीं है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा कह रही हूँ, नहीं, यह मैं उन लोगों के सवाल आपको बता रही हूँ जिन लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। जो लोग मुझसे कहते हैं कि हम बाबा श्याम की मूर्ति लेकर आए, जब से हम बाबा की मूर्ति लेकर आए हैं, जब से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अरे जब गलती आप कर रहे हो तो उसे भुगतेगा कौन? बाबा श्याम की आप मूर्ति तो ले आए, पर आपने किसी से पूछा नहीं ताछा नहीं, बस ले आए, ला के मंदिर में रख दी और बस छुट्टी। फिर कहते हैं कि हम तो रोज डेली पूजा भी कर रहे हैं, बाबा श्याम की अच्छे से दोनों टाइम पूजा करते हैं, यह है वो है। और जब भी हम इतने ज्यादा परेशान हैं, अब तो हम और भी ज्यादा परेशान होने लगे। सबसे पहले तो आप बाबा को दोष देना बंद कीजिए। जो लोग बाबा श्याम की मूर्ति ले आते हैं और जब वह परेशान होते हैं तो बाबा को दोष देना बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता और बाबा श्याम भी हमारे ऐसे नहीं है जो अपने भक्त को दुख देंगे, परेशान करेंगे। अब यहाँ पर हमारी गलती क्या होती है, जो लोग मूर्ति ले आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बाबा श्याम की आपको मूर्ति कभी भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम का शीश राजस्थान खाटू श्याम मंदिर में स्थापित है, जागृत है। आपको वहाँ पर जाकर ही बाबा श्याम के दर्शन करने चाहिए, बाबा श्याम की पूजा अर्चना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, जो भी आपकी मुराद है वह करनी चाहिए। बाकी आप जब भी जाओ, बाबा श्याम की मूर्ति कभी मत लाओ, वहाँ से तस्वीर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि अब जो लोग लेकर आ गए या फिर लाने की सोच रहे हैं, अब वो क्या करें? तो सबसे पहली बात तो, अगर आपको मूर्ति लेकर ही आनी है तो सबसे पहले आप पंडित जी से पूछिए। अब आपको पंडित जी बताएंगे दिन तारीख तिथि सब चीज आपको जब पंडित जी बताएंगे, जब आपको वह मूर्ति लेकर के आनी है। साथ ही साथ लाने के बाद अब यह नहीं कि आप ले आए और आपने मंदिर में रख दिया, छुट्टी, आपका काम खत्म नहीं। जब आप घर पर ले आओगे तो फिर पंडित जी को बुलाना है, पंडित जी से बाबा श्याम को मंत्रों द्वारा जागृत करवाना है, अच्छे से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करवा के पंडित जी द्वारा जब आपको मूर्ति की स्थापना करनी है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जब आप बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, लाके केवल यूं ही नहीं रख देना है, बाबा श्याम के साथ एक और शक्ति को जागृत करना होता है। वह कुछ लोगों को नहीं पता, तो वह शक्ति है हनुमान जी। बाबा श्याम के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है जब बाबा श्याम की शक्तियां कंट्रोल में आती हैं। अन्यथा जो लोग बाबा श्याम की मूर्ति को ऐसे ही लेकर आ जाते हैं और लाके मंदिर में बिठा देते हैं, फिर उनके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाबा श्याम का ऐसे अपमान माना जाता है। बाबा श्याम की मूर्ति लानी नहीं चाहिए, और अगर आप लाना चाह रहे हो तो पूरी विधि विधान के साथ बाबा श्याम की पूजा करवाएं, बाबा श्याम की मूर्ति को जागृत करवाएं। उसके बाद ही पंडित जी द्वारा अपने घर में अच्छे से स्थापित कीजिए। अब नियम जान लो, जो लोग मूर्ति लेकर आ भी गए हैं या फिर जिन लोगों ने इस तरह से स्थापित कर लिया, या फिर जो लोग चाह रहे हैं कि हम भी लेकर आएंगे और पूरी विधि विधान से बाबा श्याम की स्थापना करवाएंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि लाने से पहले अच्छे से सोच लीजिए कि आपके घर में नॉनवेज का यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि बाबा श्याम की मूर्ति आपके घर में है और आपके घर में दारू चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो ऐसा होना बिल्कुल गलत है। दारू का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मूर्ति, पहले मैंने आपको बार बार यही बात याद दिला रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से ध्यान रखो कि मूर्ति लानी नहीं चाहिए, और अगर आप लेकर भी आ रहे हो तो अच्छे से ध्यान रखें कि आप बाबा श्याम की अच्छे से दिन रात सेवा कर सकें।
और पूरा विधि विधान के साथ अगर बाबा की सेवा कर सके, बाबा को स्थापित कर सके तो ही आप लाएं। साथ ही साथ ध्यान रहे कि आपके घर में ना ही नॉनवेज का बिल्कुल भी सेवन होना चाहिए, ना ही दारू का सेवन होना चाहिए। और अगर आप बाबा श्याम की मूर्ति को लेकर आ जाते हैं, आपके घर में नॉनवेज और दारू का सेवन होता है, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह बाबा श्याम का अपमान है। अब यह मत सोचना कि जो बाबा श्याम की तस्वीर लेकर आते हैं, क्या वह दारू पी सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं? तो ऐसा नहीं। जब भी आपको ऐसा नहीं करना, पर जो मूर्ति लेकर आते हैं उसमें स्वयं बाबा श्याम जागृत होते हैं। और जब बाबा श्याम आपके घर में स्वयं विराजमान है और आप उनके सामने ऐसे गलत काम कर रहे हो, तो बाबा गलत काम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर को रखते हैं, बाबा श्याम की तस्वीर रख रखी है, तो उनको भी दारू का सेवन नहीं करना, ना ही नॉनवेज का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो वह घर से बाहर कर सकते हैं, पर घर के अंदर ना करें तो ही बेहतर है। और मैं आपको बता दूं कि जिस घर में बाबा श्याम की मूर्ति होती है, उस घर में बाबा श्याम की अच्छे से सेवा ना हो तो वह भी बाबा श्याम का अपमान माना जाता है। तो आज मैं आपको बस यही जानकारी देना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे से बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बाबा श्याम की मूर्ति ले आते हैं और फिर यह इतनी सारी गलतियां कर बैठते हैं। फिर कहते हैं कि दीदी हम तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी तो बाबा सुनते ही नहीं, पता नहीं हमने क्या कर दिया। हम तो जब से बाबा को लेके आए हैं, जब से तो हम और भी ज्यादा परेशान हैं। हमारी तो बाबा परेशानी दूर ही नहीं कर रहे, उल्टा हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। हम और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हम तो इतनी पूजा कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते ये वो, पता नहीं कितने ऐसे सवाल जो मेरे सामने आते हैं। तो देखो, ये सब गलतियां आप खुद करते हो, फिर आप भगवान को दोष देते हो। तो आप भगवान को बिल्कुल दोष मत दो। बाबा श्याम तो वैसे भी हारे का सहारा है, वो कभी अपने भक्त को कोई दुख पहुंचा ही नहीं सकते, इसलिए बाबा श्याम को आप बिल्कुल दोष ना दें। आप अपनी गलतियों को सुधारे, देखें कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो अगर आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को यह सब नहीं पता, जो लोग यह गलती कर रहे हैं, या फिर कोई और भी ना आए ऐसी गलती करें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। तो आज की यह जानकारी यहीं पर समाप्त होती है।